अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच जो है जिसे लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया और इस फैसले के बाद उद्धव खेमे में भूचाल आ गया। तरह तरह की टिप्पणियां भी होने लगी। कल बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए गए, पहले उद्धव ठाकरे, उसके बाद जो है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, और अब आखिरकार सरकार की आप कहिए कि इनके भविष्य की बागडोर अब स्पीकर जो है नावरकर के हाथ में है, क्योंकि 16 विधायकों की किस्मत उनके हाथ में है। और इसी बीच अब आपको बता दें कि अजीत पवार द्वारा भी जमकर बयानबाजी की गई है। आखिर अजीत पवार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहा है, किस तरीके से राहुल नार्वेकर के हाथ में अब 16 विधायकों की किस्मत का फैसला है और क्या अटकलें लग रही है, विस्तार से समझिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल शुरू हो गई है। एक और जहां शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के नेता उद्धव ठाकरे के नैतिक आधार पर सीएम एकनाथ शिंदे से इस्तीफा मांगा है, तो वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। माना जा रहा है कि सीएम शिंदे से इस्तीफा मांगने के मुद्दे पर शिवसेना और एनसीपी की राहें जुदा है। अजीत पवार ने इस मुद्दे पर यह कहा कि मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे से नैतिक आधार पर इस्तीफा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि वह सपने में भी इस्तीफा नहीं देंगे। पवार ने कहा कि भूतपूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और मौजूदा लोगों में जमीन आसमान का अंतर है। बीते साल शुरू हुए महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट और तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफे को लेकर अजीत पवार ने कहा कि हमारे स्पीकर ने सीएम ठाकरे से पूछे बिना इस्तीफा दे दिया। वो नहीं होना चाहिए था। अगर वो इस्तीफा भी दे चुके थे तो हमें हमारा नया स्पीकर चुनना चाहिए था। अगर हमारे पास अपना स्पीकर होता तो वो 16 विधायक अयोग्य घोषित हो गए होते। दिगर है कि शुक्रवार को उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने बीते साल सीएम पद से अपने इस्तीफे का जिक्र करते हुए ये भी मांग की कि ठाकरे ने कहा कि मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। मैं ऐसी परिस्थिति में सीएम नहीं रहना चाहता था कि जहां विश्वासघात हो। जिन्होंने विश्वासघात किया वो सरकार बनाए। ठाकरे ने कहा कि असली शिवसेना मेरी ही रहेगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने जश्न मनाया, ये समझ में आता है, लेकिन गद्दारों का जश्न समझ के परे है। बता दें आपको कि जो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया और कहा कि तब में और अब के लोगों में फर्क है, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये भी थोड़ा समझिए। एक वाक्य हम आपको बताते हैं। 31 मई 1996 को संसद में विश्वास मत के दौरान अटल जी ने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर ये देश और उसका लोकतंत्र रहना चाहिए। उनकी यह बात भारतीय लोकतंत्र में हमेशा गूंजती रहेगी। अटल जी ने अपने सिद्धांतों के लिए अपनी सरकार की कुर्बानी दे दी थी। 1996 में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अटल जी ने कहा था कि यदि मैं पार्टी तोड़ूं और सत्ता में आने के लिए नए गठबंधन बनाऊं तो मैं उस सत्ता को छूना भी पसंद नहीं करूंगा। 1996 में अटल जी को सिर्फ 13 दिन की सरकार चलाने का मौका मिला था। 1998 में एक बार फिर से सहयोगियों के साथ जो है उन्होंने उनका जो साथ है, जैसे कांग्रेस जो थी, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया था और अटल जी की सरकार 13 महीने में गिर गई थी। 1999 में हुए चुनाव में देश की जनता ने एक बार फिर से अटल जी पर भरोसा जताया था और इस बार उन्होंने पूरे 5 साल तक सरकार जो है चलाई थी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर क्यों अटल जी से और अभी की लोगों से उनका कहने का क्या तात्पर्य था, क्योंकि अटल जी ने तो उस वक्त इस्तीफा दे दिया था। उनका यही कहना था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी टूटेगी और इसी तरीके से परिवर्तित होती रहेगी, लेकिन भारत और भारत का लोकतंत्र जो है जीवित रहना चाहिए। और यही कारण है कि अब यहाँ पर एग्जाम्पल जो है दिए जा रहे हैं। वही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जिस तरीके से शिंदे बनाम ठाकरे मामले में अहम फैसला सुनाया और माना कि यदि उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें राहत मिल सकती थी। उम्मीद के मुताबिक संविधान पीठ ने अब महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर से 16 शिवसेना विधायकों के भाग्य का फैसला करने के लिए कहा है, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल है। यानी स्पीकर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के पाले में गेंद आ गई है और अब वह तय करेंगे कि इन विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए या नहीं। तब डिप्टी स्पीकर ने जारी किया था व्हिप। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र विधानसभा के तत्कालीन स्पीकर सुनील प्रभु की अनुपस्थिति में इन सभी विधायकों को 23 जून 2022 को अयोग्यता के नोटिस एनसीपी के ताल्लुक रखने वाले डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल द्वारा जारी किए गए थे।
तब ये विधायक उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करके गुवाहाटी चले गए थे। उद्धव ठाकरे द्वारा नियुक्त पार्टी व्हिप ने इनके खिलाफ याचिका दायर की थी। उद्धव ठाकरे के अनुरोध पर सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत विशेष शक्तियों का उपयोग करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि तत्कालीन मामले में ऐसी कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं है जिस पर अदालत द्वारा योग्यता याचिका पर निर्णय लिया जा सके। इन अयोग्यता याचिका पर फैसला लेने का अधिकार स्पीकर को इस शर्त के साथ सौंप दिया गया है कि स्पीकर उचित अवधि के भीतर अयोग्यता का फैसला करना होगा। इसका अर्थ है उच्च न्यायालय अपेक्षा करता है कि स्पीकर को अयोग्यता के मामले में जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए और मामले को लटकाना नहीं चाहिए और ना ही विधानसभा के कार्यकाल पूरा होने तक का इंतजार करना चाहिए, जिसके बाद याचिका खत्म हो जाएगी। निष्कर्ष में सुप्रीम कोर्ट के व्हिप की नियुक्ति के संबंध में 10वीं अनुसूची की भी व्याख्या की गई है। विवाद इस बात पर था कि क्या अधिकांश विधायकों द्वारा जिसे पार्टी का व्हिप चुना गया है वो ठीक था या फिर राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त व्हिप ठीक था। यहाँ उद्धव गुट ने शिंदे गुट का विरोध किया। राहुल नार्वेकर ने स्पीकर बनने के बाद शिंदे गुट के दावे को स्पीकर स्वीकार कर लिया था और शिंदे विधायक भरत गोगावले को शिवसेना विधायक दल के व्हिप के रूप में नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट कहा कि स्पीकर ने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि दो लोगों में से किसे राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त किया गया था और यह साफ था कि व्हिप राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त किया गया है जिसे विधायी विंग द्वारा नहीं चुना जाता है। अदालत ने यह भी कहा कि स्पीकर को राजनीतिक दल के नियमों और विनियमों के आधार पर स्वतंत्र जांच करनी चाहिए थी। अंत में अदालत ने स्पीकर को कहा कि विधायक दल नहीं बल्कि राजनीतिक दल पार्टी के व्हिप और नेता की नियुक्ति करता है और स्पीकर को शिवसेना प्रमुख पार्टी संविधान के हिसाब से चुनना चाहिए था। स्पीकर के पाले में गेंद राहुल नार्वेकर के हाथों में है और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यह निर्धारित करेंगे कि राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त व्हिप कौन है, वह राजनीतिक दल कौन था, क्या वह उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना थी या चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिंदे खेमा। ईसीआई का निर्णय फरवरी 2023 में आया और स्पीकर को यह निर्धारित करना होगा कि जून 2022 में राजनीतिक दल कौन था। इसका फैसला भी स्पीकर द्वारा निर्धारित किया जाएगा और यह निर्णय उद्धव गुट द्वारा ही अयोग्यता के संबंध में महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। यदि स्पीकर अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं तब शिंदे गुट यानी जून 2022 में वाली शिवसेना असली शिवसेना थी तो उद्धव गुट को झटका लगेगा, लेकिन राहुल नार्वेकर जल्दीबाजी में नहीं है। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय उचित समय में दिया जाएगा। मैं ये नहीं बता सकता कि इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पहले मुझे यह निर्णय लेना होगा कि राजनीतिक दल का प्रतिनिधि कौन है, लेकिन उद्धव गुट वाली शिवसेना के नेता अनिल परब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया कि चुनाव आयोग विधायक दल के बहुमत पर भरोसा नहीं कर सकता। इससे संकेत मिलता है कि हमारी SLP निर्णायक है। सुप्रीम कोर्ट ने रेखांकित किया है कि चुनाव आयोग को संगठनात्मक समर्थन के साथ साथ पार्टी संविधान को भी देखना चाहिए। ऐसे में जब शिवसेना के दोनों खेमे जीत का दावा कर रही हैं तो 16 विधायकों का भविष्य बीजेपी के स्पीकर के हाथ में है। अब ऐसे में क्या होगा आने वाले समय में, ये आप कह सकते हैं कि भविष्य में एक के घर में छुपा है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल नार्वेकर बीजेपी से हैं और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से एक राहत की उम्मीद उद्धव ठाकरे को थी सुप्रीम कोर्ट से वो उन्हें नहीं मिल पाई है। तो स्पष्ट तौर पर दोनों ही मामले में, अगर स्पीकर का मामला ले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मामला ले, तो दोनों ही मामले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का पाला उद्धव ठाकरे यानी पूर्व मुख्यमंत्री से भारी है और ये कहना गलत नहीं है कि आने वाले समय में एकनाथ शिंदे की सरकार को लंबे समय तक कंटिन्यू करने का मौका मिल जाएगा। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अजीत पवार द्वारा टिप्पणी की गई है। वहीं दूसरी तरफ हमने आपको ये भी बताया है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया उससे अब ये जो पूरी गेंद है या फिर फैसला लेने का जो अधिकार है वो अब स्पीकर के हाथों चला गया है और इन 16 विधायकों के भविष्य का फैसला अब स्पीकर राहुल नार्वेकर द्वारा ही किया जाएगा। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।